सदकात बांटो। ठीक है। क्या बोलना चाह रही हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही। तुम्हें कुछ समझ आता है क्या बोलती हैं ये? मुझे तो कभी ना इनकी बातें समझ में आई और ना इनका दिमाग। अम्मा, क्या कहना चाह रही हो? क्या चाहिए? ये आहा ऊहू शक्लें बनाना छोड़ दो। कुछ चाहिए तो बता दो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। सुनो, तुम्हें मुझे लगता है इसकी सारी बातें समझ आ रही हैं तो पूछ लो। मुझे तो परेशान मत करे, पहले ही नंबर नहीं मिल रहा। इन्हें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुमने सुलेमान को राजी किया नूर को अमेरिका ले जाने के लिए? उनको क्या राजी करना है? बात सुनेंगे तो तब ना। अभी वहां से बैठ के हुक्म सादिर कर दिया, देगे बांट दूं, सदका दे दूं गरीबों में। सदका गरीबों में? मगर क्यों? पता नहीं, अस्पताल में बैठ के हुक्म सादिर किया है। क्या बताऊं क्या कह रहे हैं। और तुम मुझे अब बता रही हो? सलमान अस्पताल में? सदका? साहिर? बड़ी रोई यहीं पे। नूर, नूर, जाओ खाना फर्स्ट। ये बेचारी गूंगी, यहाँ अपनी जबान के लोग तो उसकी बात समझ नहीं पाते, पराई जबान के लोगों में कैसे गुजारा करेगी? कौन सी पराई जुबान? देखो ना बेटा, वहाँ पर किसी को उर्दू थोड़ी आती होगी, यहाँ पर बोल नहीं सकती तो क्या हुआ, लेकिन सुनकर सारी बात समझ तो जाती है ना। एक अनजान मुल्क में जाकर अंग्रेजी कैसे समझेगी, और अगर कहीं खो खवा गई तो अपना पता कैसे समझाएगी? और वहाँ पर किसी को उर्दू थोड़ी आती है, जो वो लिख कर भी दे तो। क्या कह रही हैं? कहाँ जा रही है, कौन जा रही है? उर्दू किसको समझ में नहीं आती है? अमेरिका की बात कर रही हूँ बेटा। जारी मेरी बेजबान बच्ची अपने दिल की बात लिख कर समझा देती है, और वहाँ पर तो किसी को उर्दू ही नहीं आती। नूर अमेरिका नहीं जा रही हैं? नहीं जा रही? वो क्यों जाएगी अमेरिका? मैंने तो सुना था कि साहिर को इलाज के लिए अमेरिका लेकर जा रहे हैं, तो नूर भी इसी के साथ जाना चाहती है। आपका दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगता है कि साहिर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसीलिए तो ये सदका खैरात वगैरह उसके सफर पे जाने के लिए दिए जा रहे हैं। इसलिए तो आया हॉस्पिटल। अरे इसीलिए तो नूर भी अस्पताल गई थी, उसे बताने के लिए कि वो भी अमेरिका उसके साथ जा रही है। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? सलमान साहिर के लिए सदका खैरात करवा रहा है। कहीं साहिर को कुछ नहीं, साहिर को कुछ नहीं हो सकता, साहिर को कुछ नहीं हो सकता।
एक तो हागे मम्मा की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती, कहीं नहीं जा सकते, क्या करूं? मैं जा क्यों नहीं सकती? जा सकती हूँ, मुझे कौन रोकेगा? मैं जा सकती हूँ। मैं साहिर को अभी देखने जाऊंगी। सलमान, प्लीज मुझे मुझे अपने साहिर के पास अस्पताल जाना। हॉस्पिटल क्यों जाना है? मुझे उसे देखना है, मुझे उसे देखना है, मैं उसके देखे बगैर नहीं रह सकती। अरे तो फिर यहीं देख लो ना। आ जाओ, आराम से आराम से आराम से। साहिर, साहिर, भाई थोड़ा रास्ता दो, आराम से। साहिर के एक्सीडेंट के बारे में मुझे सब पता है। बुला सुलेमान को, बुला सुलेमान को। अभी तुझे तलाक दिलवाती, बुला उसे। अगर साहिर ने ये सबके सामने, सुलेमान के सामने ये सब बता दिया तो क्या? कुछ बोलो भी, कुछ पता चला? कहाँ गई थी वो? आपने पता किया? नहीं, मुझे नहीं पता। आपसे कहा भी था ना कि आप मालूम करें, आपने किया क्या? क्या कहा था आपने? मैंने उसे कहा था ज़ारून, मैंने उसे कहा था कि मेरे जैसी गलती ना दोहराए। तो यानी कि आपने खुद उससे कुछ भी नहीं पूछा? मैंने उसे कहा था कि तुमसे सच ना छुपाए और तुमसे हर बात की डिस्कस करे। अगर उसे कहीं जाना हो तो तुमसे पूछ के जाए। तो यानी कि आपने खुद उससे कोई उसकी परेशानी नहीं मालूम की? मैंने उसे समझाया था कि बाज़ औकात मसलहत और मजबूरी में छुपाया हुआ सच झूठ और धोखे में शुमार होता है, जो इतना बड़ा गुनाह होता है कि जिसकी सजा दुनिया के बड़े से बड़े गुनाहों से ज्यादा बड़ी होती है। एक सच छुपाने की वजह से इंसान से उसकी मताए हयात छीन ली जाती है, उम्र भर की रियासत बेकार जाती है। नहीं, मैं तो उसे उसका अंजाम बता रही थी कि सच छुपाने की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सजा गुनाह जैसे ही मिलती है। मैंने तो उसे बताया था कि तुमसे सच छुपाकर वो क्या खो देगी। वो कुछ नहीं खोएगी, खोऊंगा तो मैं, और अगर मैं खोऊंगा तो आप खोएंगी। ज़ारून आई थी मेरे पास मुझसे साहिर की तबीयत पूछने, लेकिन क्या? मैंने उसे समझाया कि साहिर उसका मासी है, अब उसके लिए वो फिक्रमंद ना हो। अब वो तुमसे बात करे, लेकिन शायद मेरी बातों का वो बुरा मान गई और कुबरा के पास चली गई। न जाने कुबरा ने उसे क्या कहा कि वो बाहर चली गई। कहीं वो हॉस्पिटल तो नहीं गई है? एक बात कहूँ, नूर अगर साहिर के पास सर के बल चलकर भी जाएगी ना, तो मैं कभी भी नहीं मानूंगा कि नूर साहिर के पास गई। लेकिन हाँ, मुझे फिक्र सिर्फ इस बात की होगी
कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि नूर साहिर के पास गई। इसलिए आप लोगों की बातों में आकर बार बार इस बात को मत कहा करें कि साहिर नूर का माजी है या फिर उससे उसका कोई ताल्लुक है। औरत सब कुछ भूल सकती है ज़ारू, मगर अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूल सकती। तो मत भूलिए, उसकी पहली मोहब्बत में हूं, और आज के बाद से उसकी वफादारी पे कभी शक मत कीजिएगा। लेकिन फिर भी वो मोहब्बत मुझसे ही करती है। क्या हुआ? मेरी अम्मा क्या कह रही थी? तुम्हारी अम्मा कह रही थी कि नूर का पाकिस्तान में दिल नहीं लग रहा, इसे अपने साथ यूरोप ले जाओ। अम्मा ऐसा कह ही नहीं सकती। अम्मा ऐसा कह नहीं सकती? क्या तुम मेरे साथ जाना ही नहीं चाहती हो? ना अम्मा ऐसा कह सकती हैं और ना ही मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। क्यों? छुप कर जाना चाहती हो? मैं आपकी तरह कोई काम छुप कर नहीं करती, हर काम सबके सामने करती हूँ। हाँ, इसीलिए ना ऐलान करके गई थी कि तुम हॉस्पिटल जा रही हो, है ना? अगर तुम मुझे बता देती या मुझसे पूछ लेती तो मैं तुम्हें मना नहीं करता नूर। मेरे हाथ में दर्द था, मैं जल्दी में निकल गई थी। हाथ में दर्द था? तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें ले जाता। लेकिन मैं जानता हूं तुम क्यों गई थी। आपको कैसे पता मैं वहां क्यों गई थी? तुम भूल रही हो, और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वह हॉस्पिटल मेरे दोस्त का है। इस घर से वहां जो भी जाएगा ना, मुझे पहले ही पता होता है। ठीक है, तो आइंदा से किसी दूसरे हॉस्पिटल चली जाऊंगी। तुम किसी और हॉस्पिटल क्या, इस शहर से कहीं भी चली जाओ, तब भी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मुझसे दूर जाने का सोचना ही मत। क्यों? क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, समझी? कहां जा रही हो नूर? अम्मा देखिए अम्मा, साहिर आ गया है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपकी पोती को कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। साहिर बेटा, ये तुम्हारे गम में बिस्तर से लग गई है। साहिर नहीं, बैठे सुलेमान। ये आमना, मैं तुम्हारे बेटे को वापस ले आया हूं तुम्हारे अपने पास। ये कुबरा कहाँ है? वो तो बहुत रो रही थी इसके झलक देखने को। उसे कहो ना क्या कि देख ले इसे। चलो साहिर बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे ले चलूं, तुम आराम कर लो। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? बेटा, माँ है तुम्हारी। यार अब भूल भी जाओ ना पुरानी बातों। देखो हम सब ने बहुत कुछ चाहे तुम्हारे लिए। जैसे तुम बात करो ना अपनी माँ से। माँ ऐसी होती है? हाँ, दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी माँ ऐसी ही है, मजबूर,
लाचार। आपकी आवाज कितनी मीठी है ना। आप बोलती रहें, मैं आपको सुनना चाहता हूं। क्या सुनाऊं? वजाहत है या माफी? माफी? माफी किस चीज की? तुम भी और लोगों की तरह मेरी सालों की खामोशी की वजाहतें चाहते हो? या आज भी मुझसे नफरत करोगे? नफरत? मैं आपसे क्यों नफरत करूंगा? आप तो मेरी माँ है ना। साहिर बेटा, तुम ज्यादा बात ना करो, आराम कर लो, चलो। अरे नहीं अब्बा, मुझे सुनने से माँ की आवाज कितनी मीठा बोलती है। साहिर, मेरा बेटा। आप बोलती रहे ना। क्या बोलूं? बताओ ना, क्या सुनना चाहते हो? कुछ भी बोल दें। कोई कहानी सुना दें। आपको कहानी तो आती होगी ना। साहिर बेटा, चलो मैं तुम्हारे कमरे ले चलता हूँ, तुम आराम कर लो। आमना, तुम नहीं चलिए। अम्मा, मैं इसको लेके जाता हूँ। क्या हुआ? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो नूर बीबी को कुबरा बीबी बुला रही हैं। कुबरा बीबी से कहो नूर बीबी बिजी हैं, कोई काम है तो उधर ही आ जाएंगे। वो साहिर भाई के लिए खाना बना रही हैं। साहिर के लिए? जी, वो साहिर भाई ठीक होके घर आ गए हैं ना, लेकिन बड़े साहब ने कहा है कि खाना परहेजी बनेगा सारा, इसलिए कुबरा। तुम जाओ यहाँ से। तुम कहाँ जा रही हो? तुम बैठो, तुम्हें थोड़ी कहा। एक दिन तो जाना ही है ना। दिन आज आ गया। क्या मतलब? कौन सा दिन आ गया? मतलब फिर वही शुरू, हार जीत के झगड़े। मैं तुम्हारे लिए हर जंग जीत सकता हूँ, लेकिन मैं किसी जंग के लिए तैयार नहीं हूँ। और इस बार अपनी जीत के लिए मुझे मोहरा मत बनाइए। मोहरा तुम्हें किसी और ने बनाया है। तुमने हॉस्पिटल में ऐसा क्या किया कि वो एक दिन में ठीक हो गया? आपके दोस्त को हॉस्पिटल लेना, उसने नहीं बताया आपको? मैं किसी दूसरे से क्यों पूछूं? मुझे जो कुछ पूछना है तुमसे पूछूंगा। तुम बताओ ना, सच क्या है? बताओ नूर। ठीक है, फिर उसी से जाके पूछ लेते हैं। तो ठीक है, मैं जाके पूछ लेता हूँ, लेकिन पहले तुम सीधा रूम में जाओ और याद रहे रूम से बाहर मत निकलना। जाओ, चलो। ये साहिर के अब्बा तो बहुत ही बदतमीज इंसान है, तमीज तो उसे छू कर नहीं गुजरी। तो अम्मा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठी रहो आराम से जब तक साहिर भाई खुद ना बुलाए। अब भगा दिया ना उनके अब्बा ने। तो उसके अब्बा के भगाने से क्या होता है? साहिर आ गया है ना, अब देख कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और फिर ये साहिर, मुझे समझ में नहीं आया, दोपहर को तो बातें हो रही थी कि उसको इलाज के लिए अमेरिका लेके जा रहे हैं और अचानक से वो घर वापस आ गया। साहिर भाई खुद ठीक होकर नहीं आए अम्मा, उन्हें नूर की बदकिस्मती लेकर आई है। ये क्या बात हुई भला? लो, खुद ही तो कह रही थी कि साहिर भाई के इलाज के लिए ये लोग नूर को भी अमेरिका भेजने का सोच रहे हैं। हाँ तो ये कि जब साहिर भाई अब ठीक हो चुके हैं तो नूर कहाँ से अमेरिका जाएगी, कहाँ से ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखेगी।
और अम्मा तुम्हें पता है वहाँ का तो समंदर भी नीला है। अब चुप कर जा, वरना मैं तुझे उसी नीले समंदर में धक्का दे दूंगी। हाँ, बड़ा आया यहाँ नीला समंदर। और नूर तो वैसे भी जारून भाई के साथ अब घूमने जा सकती है बाहर। वाह भाई, बड़ी जल्दी तूने साहिर भाई से जारून भाई बना लिए। तो अम्मा तुम्ही ने तो कहा था कि नूर को अब उन्हीं के साथ रहना चाहिए। रहना तो चाहिए, मगर फिर वो साहिर वापस आ गया ना, दोबारा से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। तुम्हें कैसे पता? क्या पता ना हो। मैंने तुझसे कहा ना कि साहिर के अब्बा कह रहे थे कि सारे लोग लॉन में जमा हो जाएं। देखो क्या बात होती है। लो, तो सब लोगों को इसलिए वो जमा कर रहे हैं कि उनके बेटे का झगड़ा ना हो किसी से। अभी कहा है ना साहिर के अब्बा ने कि सारे लोग जमा हो जाएं, फिर पता चलेगा कि असल वजह क्या है। ये कोई तुक है? मुजरिम बना के बिठा दिया है। मुजरिमों की तरह बैठकर कोई जुर्म साबित नहीं हो जाता। बात साबित की नहीं, बेइज्जती हो रही है हमारी। आपको बेइज्जती महसूस करने की क्या जरूरत है साजिदा? आप पर तो कोई शक नहीं कर रहा ना। जिस पे इल्जाम लग रहा है ना, मैं उससे भी मोहब्बत करती हूँ। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घर में कोई इतना कमजोर नहीं है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। लेकिन फिर भी आओ बेटा। साहिर, देखो ये सब कितना परेशान है तुम्हारे लिए यार। कैसे हो साहिर? ये इतना मजमा क्यों लगा के रखा हुआ? मैं बताता हूं। साहिर के एक्सीडेंट के वक्त साहिर ने ताया को बताया कि उसका एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर करवाया। उसी का नाम जानना है। नाम जानना चाहते हैं? बताओ। साहिर, मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था। नाम जानने के लिए बैठे हैं? हाँ बेटा, देखो आज मौजूद हैं सारे यहाँ पे। इनके सामने बता दो कि किसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। अब्बा, बेटा तुम जिस किसी का नाम लोगे मैं उसका केस पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम्हें मारने की कोशिश करने वाला बच नहीं पाएगा। भाई साहब क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं खुद चाहता हूं कि मुजरिम को सजा दें। जारून के टिकट्स कंफर्म हो चुके हैं। ये कल की फ्लाइट से यूरोप जा रहा है। मैंने जारून से कह दिया है कि साहिर का केस चलने तक यहाँ वापस नहीं आऊंगा। और जारून बेटा, मैं नूर को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। लेकिन क्यों? यार जब यहाँ पर मेरा एक ही बेटा महफूज नहीं था तो मैं दूसरे को यहाँ पर रहने की इजाजत क्यों कर दे सकता? साहिर बेटा बताओ, किसने तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया था? मेरा एक्सीडेंट करवाया था? हाँ बेटा बताओ ना, किसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? हाँ साहिर, बताओ तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा एक्सीडेंट किसी ने करवाया था? हाँ बताओ ना साहिर बेटा, तुम्हारा एक्सीडेंट किसने करवाया? मेरा एक्सीडेंट? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं याद। अम्मा, ये कौन है? साहिर बेटा, ये फूफू है तुम्हारी यार। अम्मा चले यहाँ से, और मेरे सर में दर्द हो रही है, इन सबको भेजे यहाँ से।
अच्छा ठीक है, तुम थक चुके हो तो चलो अंदर चलते हैं। आप नहीं, मम्मा आप लेके चले ना। आमना ले जाओ इसे। चले अम्मा। ले जाओ। अम्मा आप कुछ बोले ना, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप बोलते हुए इतनी अच्छी लगती है। ये सब क्या हुआ है नीचे? जब उसे कुछ याद ही नहीं है तो सब कुछ जमा करने की क्या जरूरत है? पता नहीं, ताया को भी अभी मालूम हुआ है कि उसे कुछ याद नहीं। ऐसा उसने खुद कहा है? ऐसा उसने खुद ही कहा। अच्छा, मेरा मतलब है अच्छा हुआ उसे कुछ याद नहीं है, वरना क्या? वरना दोबारा झगड़े शुरू हो जाते। झगड़े तो अभी भी हो सकते। जब उसे कुछ याद ही नहीं है तो झगड़े कैसे? ऐसा तो उसने कहा है ना, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, या जो कुछ उसने कहा है वो सच ही ना हो। आपका मतलब है ये सब झूठ है? वो झूठ तो बोल चुका है, अब तो अपना झूठ निभा रहा है। कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ। बाहर क्यों जा रही हो? मैं भी अभी सो जा। तुम रात को साहिर के पास क्या कर रही थी? मैं एक नज़र उसे देखना चाहती थी। कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, देख लूंगी। तुम्हें उसे गुस्सा दिलाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? जब साहिर को कुछ याद ही नहीं तो फिर उसे गुस्सा आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है? साहिर को कुछ याद नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं। तुमने अगर उसे अपनी शक्ल भी दिखाई ना तो मैं तुम्हारे कारनामे उसे दिखा दूंगी। एक काम करो, तुम ये मेरे सबूत और कारनामे छोड़कर ना ज़ारून की फिक्र करो। उसे क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जब नूर को लेकर बाहर चला जाएगा ना फिर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। वो तो तुम्हें उस वक्त भी छोड़कर चला गया था जब तुम पे भरोसा करता था। अब तो ये वो ज़ारून है जो तुम्हारे हाथ का खाना भी खाना पसंद नहीं करता। वो वापस आ जाएगा। नूर उसकी जिंदगी से जब जाएगी तब वो तो नूर कहाँ जाएगी? सोचा? साहिर। हो साहिर, ये भी सही कहा। साहिर को तो कुछ याद ही नहीं। जब साहिर को कुछ याद ही नहीं तो फिर हमें उस नूर का करना क्या है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कुबरा। दिमाग तो मेरा बिल्कुल ठीक है, शायद तुम्हारा ठीक नहीं है। देखो, साहिर को तो कुछ याद ही नहीं है। हम उसे समरा मिलवा देंगे और कहेंगे ये तुम्हारी मंगेतर है, वो उससे शादी कर लेगा और हंसी खुशी जिंदगी गुजारेगा अपनी। ऐसा सोचना भी मत, वरना समरा के साथ साथ तुम भी इस घर से जाओगी। कौन निकालेगा मुझे? हाकिम अम्मा। बेचारी हाकिम अम्मा, वो तो बेचारी बिस्तर पे पड़ गई है। और साहिर को तो कुछ याद ही नहीं। सुलेमान,
वो बोल भी सकता है और भूलता भी नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं, मैं सोच रही हूँ जितने भी सबूत मेरे पास हैं वो मैं सुलेमान के हवाले कर देती हूँ, ताकि उसे पता तो चले कि जो हाल आज साहिर का है वो असल में तुम ज़ारून का करने वाली थी। सोचो सुलेमान क्या करेगा, माफ तो नहीं करेगा ना, है ना? कुबरा, मुझे ये सब करने पे मजबूर मत करना, अपना दिमाग नूर पर लगाओ। और हाँ, आखिरी बार कह रही हूं, साहिर से दूर रहना। कहाँ थी आप सुबह से? मैं यहीं थी। मुझे छोड़ के आप कहीं और किसी और के पास थी। आपको मेरी याद नहीं आई? मुझे आपकी जरूरत है। तुम्हारी याद? मुझे तो हर वक्त तुम्हारी याद आती है। फिर आप? तुम्हारी तबीयत कैसी है? कैसा महसूस कर रहे हो? अब आप आ गई है ना, तो दर्द कम हो रही है। कहाँ जा रहे हो? पानी? मैं लाती हूँ। नहीं, आप मेरे पास ही रहें। और पानी? पानी? ये हाथ पे क्या हुआ तुम्हारे? उसने ये बोल नहीं सकती। तो आप कैसे बोल सकती हैं? मैं क्या ऐसे होते हैं माँ कि कोई बोल नहीं सकता हो और कोई बोल सकता हो? हाँ, ऐसा ही होता है। और कौन बोल सकता है और कौन नहीं? बस जरा उठने की कोशिश करें, सही से बैठे। मैं सूप पिला दूं आपको। अम्मा देखे ना, सूप पी ले थोड़ा। देखा अम्मा, जिस भतीजी की खातिर आपने मुझे पराया कर दिया था ना, देखे कैसा नौकरों के हवाले करके आपको खुद बैठी है, और ये रोजाना की ड्यूटियां ना मुझे निभानी पड़ रही हैं। मुझे तो लगता था कि भाभी साहिर से बहुत मोहब्बत करती हैं। बस कर दें अम्मा, जब भी मैं भाभी के खिलाफ कोई भी बात करती हूँ ना, आप इसी तरह से बिलबिला के उठ जाती हैं। साहिर का तो मैं मानती हूँ कि उसे कुछ भी याद नहीं। भाई ने किनारा को माँ कहकर उससे मिलवा दिया, लेकिन कुबरा उसकी शक्ल देखने तक नहीं गई है। मुझे तो लगता है
ये सारी मोहब्बत ना भाई को काबू में रखने के लिए दिखाती थी वो। अब देखो ना, किनारा के बोलने पर भी किनारा से तो खतरा खत्म हो गया है ना। इसने देख लिया है कि भाई किनारा के पास नहीं जा सकते, तो देखो साहिर को पलट के पूछा तक नहीं। पहले जैसे हालात होते ना तो साहिर के बेड की पट्टी पकड़ के बैठी हुई होती है। आप फिक्र ना करें अम्मा, भाई से कहकर उसका दिमाग ऐसे ठिकाने लगवाऊंगी ना कि साहिर के अलावा या आपका कमरा छोड़ के जाएगी नहीं वो। नहीं अम्मा, बहुत बचा लिया आपने उसको। अब उसको ना मैं खुद ठीक करूंगी। अरे मैं तो कहती हूँ अम्मा, बस आप भी अब ठीक ही हो जाएं। जिस पोते के लिए आपने ये हाल अपना बना लिया ना, वो तो घर पे आ गया, बस याद नहीं है, वो याद भी आ जाएगा उससे सब कुछ। खाना खाओ, इंतजार क्या कर रही हो? आपको जाना है तो आप चले जाएं, मैं खा लूंगी। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब्बा, मुझे ऐसे क्यों लगता है यहाँ पहली बार है, बिल्कुल अनजान जगह। वो इसलिए बेटा कि तुम वाकई यहाँ कभी नहीं रहे हो पहले। तो अब क्यों आए हो? हम यहाँ कुबरा, साहिर के लिए खाना लेके आओ। अरे ये तो कल रात वाली लड़की है। आप यही रहती हैं? हाँ, ये नूर है बेटा। अच्छा, तो ये कुछ बोलती क्यों नहीं? इनको बोलने से मना किया गया? कुबरा कहाँ है? तुम सर का खाना क्यों लेके आई हो? कुबरा बीबी के सर में दर्द है, वो दवा खा के सो गई। अम्मा को बुलाए ना, उनसे क्या मुझे खाना खिला दे। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ को बुलाता हूँ। आपको खाना डालना आता है? खाना डाल देंगी मुझे? नहीं, इसे खाना डालना नहीं आता, मैं डाल देता हूँ तुम्हारा खाना। क्या हुआ? वो मैंने इनसे कहा था कि खाना डाल दे, इनको खाना डालना नहीं आता। मैंने कहा ना मैं डाल देता हूँ, खाओ। और दूं? ये लो। उसे पुरानी कोई बात याद नहीं, मैं नहीं चाहता कि उसकी याददाश्त में कोई नेगेटिव बात जगा ले। तो उसकी नहीं याददाश्त में इस बात का होना लाजमी है कि नूर मेरी बीवी है और मैं उसके लिए बहुत पसंद हूँ। कैसी तबीयत है इनकी? प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची? बड़ी हिम्मत वाली है आपकी सास, बिल्कुल आपकी तरह, वरना ऐसे केसेस में इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। कैसी है अम्मा? तबीयत कैसी है आपकी? आपको याद है मैं साहिर के लिए कैसे रोई थी आपके पास, गिड़गिड़ाई थी मैं, और आपने मेरी एक ना सुनी। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूं। मैं उसको आपके पास आने से कभी नहीं रोकूंगी। मैं जानती हूं कि आप उससे बहुत मोहब्बत करती हैं, बल्कि वो रोज आएगा आपके पास ताकि आपको इस तरह इबरत का निशान बनता देख ले। साहिर की शादी में कितनी खुश थी ना मैं, उसके बच्चे खिलाने के लिए पागल हो रही थी।
और आप उसके बच्चे को पैदा होने से पहले ही मारने की प्लानिंग कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ नूर प्रेग्नेंट ही नहीं हुई, नहीं तो आप उसके बच्चे को मार देती, है ना? आपकी वजह से मेरी कमर टूट गई और उस पर जारून का हादसा। देखो मेटकी को भी जुकाम हो गया क्या? बेचारी, कमर तो पहले ही टूट गई थी, अब लाठी भी गई। एक बार टूट जाए ना तो ना कमर टूटती है ना लाठी। मेरी टूटी कमर देखकर आपने क्या कहा था? आपने कहा था इसकी तो कमर भी टूट गई और लाठी भी। लेकिन आज देखे ना, देखे मुझे, देखो आज मेरे दोनों हाथों में लाठी है और आप टूटी हुई कमर लेकर यहाँ नीचे पड़ी है। आप कौन है? साहिर, बेटा तुम्हारी माँ। माँ? माँ तो वो है। नहीं बेटा, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुम्हारी याददाश्त खत्म हो गई। मैं तुम्हारी ही माँ हूँ और वो जारून जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई वो तुम्हारा दुश्मन है। अगर आप माँ है तो वो कौन है जो मुझे सुबह से बेटा बेटा कह रही है? उसने सिर्फ तुम्हें पैदा किया, पैदा करके छोड़ दिया। अब उसे सहारा चाहिए, इसलिए हक जता रही है तुम पर। अगर आप सच कह रही हैं तो आप सुबह से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्योंकि किनारा के पास तुम्हारे एक्सीडेंट के ऐसे सबूत मौजूद हैं जिसे वो सुलेमान को दिखाकर मुझे तलाक दिलवा देगी और इस घर से निकलवा देगी। वो कैसा सबूत? यही कि वो एक्सीडेंट मैंने तुम्हारे रास्ते का कांटा हटाने के लिए करवाया था, लेकिन साहिर बेटा, मैं सारी दुनिया के सामने झूठ बोल सकती हूँ, तुम्हारे सामने नहीं बोलूंगी। मैं अपने जुर्म का एतराफ करती हूँ, मुझसे गलती हुई, मेरी वजह से आज तुम इस हाल में पहुंचे हो और दुश्मनों से बात कर रहे हो। तो वो झूठ बोल रही है? हाँ, वो तो है ही झूठी। 25 साल से वो झूठ ही बोल रही है। उसे तुम्हारे बाप से झूठ बोला, तुमसे झूठ बोला, दारून से झूठ बोला, सबसे झूठ बोल रही है वो। उसने ये भी नहीं बताया कि उसे बोलना आता है। गूंगी होने का ड्रामा करती रही है वो। देखिए मेरे सर में दर्द हो रही है, आप मुझे सोने दें। मुझे अब ये बातें नहीं समझ आ रही, आप जाएं यहाँ से। अच्छा, मैं चली जाऊं? ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन सुनो, किसी को बताना नहीं, मैंने तुम्हें ये सब कुछ कहा। आप है कौन? सोने दे मुझे, जाए यहाँ से। मैं तुम्हारी माँ हूँ साहिर, तुम्हारी वो माँ जिसने तुम्हें पैदा तो नहीं किया लेकिन पाला है। कैसे समझाऊं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। कोई काम था आपको? कोई काम नहीं है। क्यों?
मेरा मतलब है इतनी रात को आप यहाँ आए हैं, कोई काम तो होगा ना आपको? कोई काम होता तो मुलाजमा से कह देता, तुम्हें क्यों बुल पाता? इतनी रात को बाहर आए हैं, कोई काम नहीं है? नहीं, बीवी के साथ खड़ा होने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। जिनके पास बीवी बनाने के लिए वजह होती है ना, उनके पास बीवी के साथ खड़े रहने की भी वजह होती है। नूर, तुम सारी बात एक दफा खुलकर कह क्यों नहीं देती है जो तुम्हारे दिल में चला गया? मैं अब इतनी बेवकूफ नहीं रही कि जो मेरे दिल में आए मैं खुलकर आपको बता दूं और फिर बातें सुन। फिर तो तुम बेवकूफ़ी अच्छी थी कि सारी बात खुलकर कह के देती थी। आप नहीं कहते थे कि मेरे दिल में जो भी बात होती है, मेरा जो भी राज होता है, मैं कभी किसी को नहीं बताती। बिल्कुल ठीक कहते थे। मैं हमेशा ठीक ही कहता हूँ। ऐसा आपको लगता है? तो क्या गलत लगता है? नहीं, आपको बिल्कुल गलत नहीं लगता। आप हमेशा ठीक सोचते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। लेकिन जब दूसरे अपने दिल की बात आपको बताते हैं तो आप उनकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। ये गलत करते हैं। किसकी बात कर रही है? मैं किसी की बात नहीं कर रही, एक आम बात थी। आम बात तो नहीं है, किसी की बात तो कर रही है। किसके साथ गलत किया मैंने? किसकी कमजोरी का फायदा उठाया मैंने? बोलो। आपने किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाया। मैंने जो नुकसान उठाया है ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेवकूफियों की वजह से उठाया, और ये मैं मानती हूँ। नूर, मुझे नीचे जाना है। कहीं नहीं जा रही हो तुम। कोई काम नहीं करोगी घर के अब तुम। मैं ताया को कह चुका हूँ। मुझे नीचे अम्मा के पास जाना है। नहीं जाओगी। चलो सोने के लिए मेरे साथ। सुबह में जल्दी उठना है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें पासपोर्ट बनवाने ऑफिस जाना है। क्यों? कि तुम मेरे साथ जाओगी। कहाँ जाऊंगी? तुम्हें बात समझ में नहीं आती? तुम मेरी बीवी हो, मैं जहाँ जाऊँगा तो मेरे साथ जाओ, समझी तुम रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी व्हीलचेयर? पता नहीं अम्मा, मेरे कानों में ना अजीब सी आवाज पहुंचती है। मुझे समझ ही नहीं आता कि उनका मतलब किससे पूछूं। मुझसे पूछ लो। कैसी आवाज है? पता नहीं, जब मैं आंखें बंद करता हूं ना तो एक औरत मेरे कान में आके बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ, मैंने तुम्हें पैदा किया। ये तो सारी माएं बोलती हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हें चांद ला दूंगी। कोई इंसान चांद नहीं ला सकता साहिर। लेकिन चांद का नूर तो लाके दे सकते हैं। तो मुझे नूर ही ला दे। मुझे चांद का नूर बहुत पसंद है। मुझे लगता है जैसे वो नूर मेरी जिंदगी है। जो तुम्हारी जिंदगी है ना, वो तुम्हें जरूर मिलेगी। और फिर नूर का क्या है? नूर को तो तुम्हारी जिंदगी में आना ही पड़ेगा। लेकिन आप तो कह रही थी कि कोई चांद लाके नहीं दे सकते। बिल्कुल सच कह रही थी। इंसान चांद नहीं ला सकता, लेकिन इंसान
चांद पर जा जरूर सकता है, और तुम्हें चांद कहाँ चाहिए? तुम्हें तो नूर चाहिए। उसे लाना कौन सी मुश्किल बात है? सच कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ मैं। तुम तैयार नहीं हुई? मैंने तुम्हें कहा भी था निकलना है, तुम कॉफी बनाने चली गई। मुझे नहीं जाना, आप ये कॉफी पी लें और चले जाएं। मेरा पासपोर्ट बना हुआ है, तुम्हारा? नूरी क्या हुआ? क्या हुआ है ये? कैसे लगा ये जख्म? आपको लग गई थी ना, तो मैंने भी लगा ली, ताकि पता तो चले कि क्या इसमें इतनी तकलीफ होती है। ये घर में हर आने जाने वाले को दिखाया जाए। बैंडेज का है? तुम में बहस करने का बहुत स्टैमिना है। मैं तो सोचता हूँ अपनी माँ को भी टफ टाइम दे सकती थी। आप मुझे लड़ाका कह रहे हैं? रुको, नूर, कहाँ चली गई थी नूर? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। ढूंढ क्यों रहे थे? तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पास होती? असल में ना, ये मुझे कुछ अपनी अपनी सी लगती है। क्या तो मेरी अपनी थी? जैसे किनारा, अम्मा मेरी अम्मा। ये तुम्हारी कुछ नहीं लगती। ये शुरू दिन से मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। और आइंदा इस कमरे में मत आना, जाओ यहां से। अच्छा, पट्टी तो करने दो, उसे दर्द हो रही होगी। मैं लगा दूंगा इससे जख्म में मरहम। उसके दर्द की परवाह करने के लिए मैं हूं, तुम जाओ। लेकिन बैंडेज? जख्म मैंने दिया ना, तो मरहम भी मैं ही लगाऊंगा। तुम जाओ साहिर यहां से। साहिर बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? इससे पूछें कि इस रूम में क्यों आया है। साहिर बेटा, ये तुमने अपना क्या हाल बना दिया है? तुम तो अपने ही दुश्मन बन गए हो। मैं अपना दुश्मन बन रहा हूं? मेरी जान, तो तुम यहां कर क्या रहे हो? अब हाँ, मुझे यहाँ पे आना था। मुझे उसे देखना था। तो बेटा, इसी तरह आ गए, किसी को साथ ले आते हैं ना, कोई सहारा मिल जाता तुम्हें। अब्बा, मुझे यहाँ कोई सहारा देता ही नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि इनका सहारा तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। कुबरा, साहिर को लेकर जाओ। अब्बा, चलो साहिर। छोड़िए अम्मा। भाई, आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहते हैं? बेटा, वो तुमसे नाराज नहीं रहता। अब तुम चलो चलो जान। ताया से समझा दें कि अपने रूम में दोबारा वापस ना आए। मैं इसे देखना नहीं चाहता। तुम तो कुछ होश करो। वो किसी बुरे नीयत से तो तुम्हारे कमरे पे नहीं आया ना? मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता। मुझे बुरा लगता है इसका रूम में आना। ठीक है, मैं समझा दूंगा इसको, लेकिन तुम भी एक बात बिल्कुल कान खोल कर सुनो। ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, अनइंटेंशनली आ जाता है यार यहाँ पे। तुम्हें तो कुछ तहम्मुल और सब्र से काम लेना चाहिए।
जिन्हें तहम्मुल से काम लेना है वो ले ले। मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। चलो बेटा, आ जाओ। देखो बेटा, ऐसे अकेले किसी के कमरे में नहीं घुसाया करते। अभी अभी तुम हॉस्पिटल से आए हो और अब ऐसे देखो, आइंदा अपनी चेयर के बगैर अपने कमरे से मत निकलो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अब्बा आप तो चाहते यही हैं कि मैं व्हील चेयर में बैठा रहूं और लोगों को चलता फिरता देखता रहूं। तो बेटा ये देखो दिक्कत हो रही है ना तुमको चलने में। चलो आराम से कदम रखो। हाँ आओ, शाबाश। मैं तो तुम्हारे भले की बात करता हूँ हमेशा। ये शोर कैसा था? कोई झगड़ा हुआ है घर में? साहिर अपनी याददाश्त तो खो चुका है, लेकिन नूर को देखने के लिए आज भी तड़पता है। साहिर खुद को भूल कर अभी भी नूर को ढूंढ रहा है। अपनी सेहत की जरा भी फिक्र नहीं है इसे। इंसान सब कुछ भूल सकता है मगर अपनी मोहब्बत नहीं भूल सकता। हाँ, लेकिन ये बात ज़ारून को समझ नहीं आती। ज़ारून ने क्या किया? उसने वार्निंग दी है कि साहिल नूर के करीब नहीं आए वरना वो बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर तुम क्यों डर रही हो? साहिल को तो कुछ भी याद नहीं, वो तो अपनी मासूमियत में चला जाता है उसके कमरे में। अगर ज़ारून ने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? तुम फिक्र मत करो, तुमसे ज्यादा नुकसान साहिर को कोई नहीं पहुंचा सकता। किनारा कुबरा, तुम साहिर के साथ क्या कर रही थी? हाँ, कहा था ना उससे दूर रहो। वो सुलेमान मैंने तुम्हें कहा भी था तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं किसी से नहीं डरती। तो फिर खामोश क्यों रही? उसे रोका क्यों नहीं? क्या कहकर रोकती मैं उससे? तुम बात क्यों नहीं करती हो? क्योंकि आपने मेरी जबान पर अंगारा रखते वक्त कहा था कि अब मेरी आवाज कोई न सुने। हाँ, उस वक्त तुम्हारी जान को खतरा था, लेकिन अब तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं है। पहले मुझे कोई खतरा नहीं था, बल्कि आप तो मेरी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश करवाना चाहते थे। क्योंकि साहिर को तुम्हारी आवाज पसंद थी, यही ना? और ये बात सिर्फ मैं नहीं जानता था। लेकिन साहिर से तकलीफ तो सिर्फ आपको थी। तो क्या ये अंगारा रखने का आइडिया मेरा था? बताओ। देखो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम सबके सामने बात करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लोगों को समझाने में तकलीफ होती है। लोगों को समझने या समझाने का ना तो अब वक्त रहा है और ना ही मेरी हिम्मत। तुम्हें हिम्मत आने की जरूरत नहीं है नूर, और साहिर से डरने की तो बिल्कुल भी नहीं। और किसी की बातों में आकर उससे बात मत करना। आप समझते क्यों नहीं है? मैं उससे नहीं डरती, उसे तो कुछ याद भी नहीं है। लेकिन मुझे सब कुछ याद है। ये वही साहिर है जिसने तुम्हें हासिल करने के लिए तुम्हारे घर और तुम्हारे घर वाले दोनों खरीद लिए थे।
आइंदा कभी कोई परेशानी हो या कोई भी ऐसी बात हो तो मुझे बता देना। पता नहीं क्यों मुझे दादी का चेहरा देख के कोई अच्छी याद जहन में नहीं आती। कभी इन्होंने मेरी कोई जिद पूरी की हो, कोई लाड उठाए हो। इन्होंने कभी तुम्हें अपने बेटे की औलाद समझा ही नहीं। हाँ तो और क्या, हाँ, नफरत करते हैं सब तुमसे। सबको किनारा से नफरत थी और किनारा की औलाद समझकर सब तुमसे भी नफरत करते रहे। ये मुझसे नफरत करती थी? हाँ बेटा, ये दुनिया का दस्तूर है। यहाँ अगर माँ का दामन दागदार हो तो सब नफरत औलाद से ही करते हैं। किनारा ने तो तुम्हें बिल्कुल फेंक ही दिया था। आप मुझसे प्यार करती थी? मैं? मेरे लिए तो तुम ही मेरे सब कुछ थे बेटा। मैंने तो इन्हें बड़ा समझाया कि हाकिम अम्मा ये तो बच्चा है, मगर नहीं। आपने तो वाकई बहुत कुर्बानियां दी हैं मेरे लिए। मैंने तो अपने बच्चे भी इसलिए महज नहीं किए कहीं तुम में और अपने बच्चों में कोई फर्क ना पैदा कर लो। वाकई में आप तो फिर बहुत अजीम हैं। हजीम का तो नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। आप मुझसे प्यार बहुत करती हैं, इसीलिए आपने मेरा एक्सीडेंट मैंने तो हाँ, वो तो आपने मेरे रास्ते कांटा हटाने की कोशिश की थी। हाँ बेटा, मैं तो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ फूल ही खिलते देखना चाहती हूँ। लेकिन मुझे तो अपनी जिंदगी में सिर्फ नूर ही नूर चाहिए। नूर? क्या कहा तुमने? तुम्हें नूर चाहिए? हाँ, नूर चाहिए। ऐसी जबान फिसल गई थी, निकल गया जबान से। जिसे जो समझना है समझे, जिसे डरना है वो डरे। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। अब तो आपकी बात भी समझने लगा है, तो आप ही समझा दें उसे। मैं? हाँ आप तो समझाने में बहुत माहिर है ना। अच्छा, समझा दूंगी, लेकिन तुम भी जरा नूर को देख लो, कहीं वो खुद साहिर के करीब ना हो जाए। अगर ये बात कोई और कहता ना तो मुझे समझ में आती, लेकिन आप तो नूर को जानती हैं। मैं उसे जानती हूँ इसलिए कह रही हूँ, वो सौतेले रिश्तों से ना कर सकी। साहिर तो वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझसे दूर जाने का तो सोच सकती है वो, लेकिन किसी और के पास जाने का बिल्कुल भी नहीं। और वो साहिर के पास जाने का तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। तुम ये सब साहिर को जलाने के लिए कर रही हो ना? तुम नूर को अपने करीब कर रही हो क्योंकि साहिर। ये आपका मसला नहीं है, ये मेरा मामला है। ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारी खुशी मेरा मसला है। मेरी खुशी नूर है। आप उसे समझाएं कि वो मेरे साथ यूरोप चले, और जब तक मैं यहां पर हूं तब तक आप साहिर पर काबू रखें, क्योंकि अब तो वो आपको समझने लगा है ना।
आप भी मान लीजिए कि आप उसके करीब हो चुके हैं। आप उसे कह दें कि वो मेरी खुशी के बीच में आया तो मैं। वो अपने होश में नहीं है जारून, उसे तो कुछ याद भी नहीं है। उसकी मौजूदगी तो जैसे ख्वाब सी हो, जैसे वो नींद में चल रहा हो। सांप अगर सो रहा हो ना तो सांप ही होता है। वो नींद में भी डंग मारे ना तो जहर ही फैलाता है। तुम नूर हो ना? कैसी हो? तुम रो रही हो? अच्छा बात सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लड़ाई अपनी जगह, लेकिन मदद तो कर सकती हो ना? ये मेरी गोलियां हैं, मेरे सर में दर्द हो रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सर के दर्द की गोली कौन सी है। प्लीज निकाल दो। अब हाथ का जख्म कैसा? हाँ, इसी जख्म की बात कर रहा हूँ। तुम परेशान हो, जख्म भर जाएगा। तुम्हें पता है मेरे जख्मों में बहुत दर्द है। मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी अपने की मोहब्बत में खाए हो। जैसे जैसे किसी को ना भुलाने की कोशिश में मैं शायद अपना आप ही भूल गया हूं। कुछ कहना चाहती हो? तुम्हें पता है हम दोनों का हाल ना मुझे एक जैसा लगता है। तुम बोल नहीं सकती और मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे अपने कोई रिश्ते याद ही नहीं है। हाँ, मैं रफ्ता रफ्ता सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे ऐसे लगता है कि हम दोनों माजूर हैं। तुम कुछ बोल नहीं सकती और मैं कुछ सुन नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं सुन सकता, बस जो सुनना चाहता हूं वो नहीं सुन सकता। क्या सुनना चाहते हो तुम? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ सुनने में। यार, इस वक्त तुम नूर को अपनी मोहब्बत का यकीन करवाने के बजाय तुम साहिर पर गुस्सा और शक कर रहे हो। जारून, इस तरह नूर तुमसे दूर हो जाएगी। वो मुझसे दूर नहीं होगी, क्योंकि मैं उसे दूर होने ही नहीं दूंगा। खुद पर यकीन होना चाहिए मेरे यार, लेकिन ऐसे गुरूर करके तुम गलती कर रहे हो। यकीन मानो मेरा। मैं खुद पर गरूर नहीं करता हूं, क्योंकि मैं नूर को जानता हूं। वो तुम्हारे लिए हमेशा से फिक्रमंद थी और ये बात मैं भी जानता हूं, लेकिन वो है तो इंसानी ना। तुम्हारे इस तरह से उसे जिज करने की वजह से वो तुमसे बहुत दूर चली जाएगी।
मैं जिद नहीं कर रहा हूं, उसे समझा रहा हूं। और रही बात दूसरी के मैं उसे नहीं जानता, क्योंकि मैं नूर पर भरोसा करता हूं। वो मुझे छोड़कर किसी दूसरे के पास जाने का सोच भी नहीं सकती। ज़ारून, जब साहिर ने सबके साथ मुखालफत करके नूर के साथ शादी की थी ना, तब भी किसी को यकीन तक ना था, अंदाजा तक नहीं था कि वो उसे तलाक दे देगा। लेकिन खुद ही देख लो, गलत फहमी में आकर उसने तलाक दे ही दी ना। तो गलती की ना उसने, क्योंकि मैं तो ऐसी गलतफहमी पैदा करता ही नहीं, और ना मैं ऐसी गलती करता हूं, क्योंकि मैं जो कुछ करता हूं सबके सामने करता हूं। समझे आप? क्या बुरा था कि वो शादी के वक्त ये ना कहते कि वो खुश हैं, कह देते कि वो मुझसे मुझसे मोहब्बत नहीं करते। वो तो मुझ पे तरस भी नहीं खाते। वो मुझे अपनी जिंदगी में महज किसी और को असियत देने के लिए ला रहे हैं। उन्होंने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की तो मोहब्बत का ड्रामा भी नहीं करते। मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल क्यों किया, और मैं क्यों बार बार ये भूल जाती हूँ? क्यों मैं बार बार मोहरे की तरह इस्तेमाल होकर उनकी अना, उनके इंतकाम को तस्कीन दे रही हूँ? मैं चली क्यों नहीं जाती? I'm sorry। कहाँ जा रही हो? मैं कहाँ जा सकती हूँ? अच्छा, डिनर पे चलें? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों परेशान कर रही हो मुझे? मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपसे बात ही नहीं करना चाहती। पहले तो तुम मुझसे बात करना चाहती थी, और अब मोहब्बत खत्म हो गई है क्या? पहले भी मुझे आपसे मोहब्बत नहीं थी। जो था उसे बेवकूफ़ी कहते हैं। जी, आ जाए। वो साहब जी नूर बीबी को किनारा बीबी बुला रही हैं। तुम जाओ, बोलो आ रही हैं। अम्मा को काम होगा, बुला रही तुम। मजीद ज़ारून को नाराज नहीं करेगी तुम्हारी वजह से, बल्कि वो तो अच्छी तरह से जानती है कि ज़ारून तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए बुला रही हैं आप? वो मैं यहाँ अम्मा को ढूंढने आया था, तो अम्मा तो मिली नहीं। तुमने देखे उन्हें कहीं पे? अच्छा, एक बात सच सच बताओ, क्या क्या तुम मुझे पहले से जानती हो? पता नहीं, मुझे ऐसे ही क्यों लगता है कि हम एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं। अच्छा, अम्मा का तो बताती जाओ, उन्होंने मुझे खाना देना था। ये देखो, ये घर वाले क्या देते हैं? तुम्हें खाने आते हैं ये? मुझे बता दोगी कैसे खाते हैं?
किससे पूछ रहा हूँ? मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें बोलना ही नहीं आता। हाँ लेकिन तुम मुझे खा के बता सकती हो कैसे खाते हो। मैं देख लूंगा, मैं सीख जाता हूँ फौरन। क्या कह रही हो? तुम बीमार थोड़ी हो, तुम क्यों खा रही हो ये सब कुछ? मुझे खिला दो। वैसे ना कभी कभार अल्लाह ने तकलीफ में बहुत सुकून रखा है। तुम ये क्या कर रहे हो? वो मैं अम्मा को ढूंढने आया था यहाँ पे। आपको पता कहाँ पर है? वैसे ना कभी कभार किसी और के हाथ से पहला नवाला खाने से ना सारा जायका बदल जाता है। नूडल्स मुझे आज तक इतने अच्छे नहीं लगे खाने। साहिर को अगर कुछ याद नहीं तो उसे नूर क्यों याद है? क्या तो मेरी अपनी थी, जैसे किनारा अम्मा मेरी अम्मा। उसे सब याद है। वैसे ना कभी कभार किसी और के हाथ से पहला नवाला खाने से ना सारा जायका बदल जाता है। नूडल्स मुझे आज तक इतने अच्छे नहीं लगे। अगर उसे कुछ याद नहीं तो उसने ये क्यों कहा कि नूडल्स कभी इतने अच्छे नहीं लगे? नहीं, उसे सब याद है। एक्सीडेंट में सर पर कोई चोट ही नहीं लगी तो मेमोरी को नुकसान कैसे हुआ? मुझे इसकी रिपोर्ट चेक करनी चाहिए थी। मैं ये कैसे भूल गया? मेडिकल रिपोर्ट लेना कौन सा मुश्किल काम है? जवान नूर को लेकर जाना चाहिए क्योंकि उसे मालूम होना चाहिए कि क्या सच है। मुझे वहां भेजकर वो खुद वहां क्या करने आए थे? क्या वो ये देखने आए थे कि अम्मा मुझसे क्या बात करती हैं? लेकिन अम्मा वो मुझे बुलवाकर कहाँ गायब हो गई थी। क्यों रहती है उसके साथ? वो तुम पे इतना जुल्म करता है, तुम उस शख्स को छोड़ क्यों नहीं देती जिसके साथ तुम रहती हो? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम उसके साथ खुश नहीं हो। वो तुम पे गुस्सा करता है ना, और मैं ये भी जानता हूं कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। वो बहुत घटिया इंसान है। वो तुम पे इल्जाम लगाता है। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती
वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हारी इज्जत नहीं करता। नूर, नूर मेरा सर फट जाएगा। तुम क्यों नहीं छोड़ देती उस बंदे को? मेरा दर्द इस दवाई से ठीक नहीं होगा। कहाँ जाए ये दिल बेज़ुबान।